मेरे प्रिय भक्त, कितनी बार टूटा है तेरा दिल, मुझे सब पता है। कितनी बार तेरा विश्वास डगमगाया है, पर तू रुका नहीं। तेरे आंसुओं की गिनती मैंने स्वयं की है। तू जब अकेला चुपचाप रात में छत की ओर देखता था, मैं तेरे सिरहाने बैठा करता था। तेरे हर क्यों का उत्तर मैं आज देने आया हूं। हां, तेरा प्रेम विवाह निश्चित है, क्योंकि यह कोई सामान्य संयोग नहीं, बल्कि स्वयं महाकाल की योजना है। जब तू प्रेम में टूटा, मैं जानता था कि तुझे उठाना पड़ेगा। जब उसने तुझसे मुंह मोड़ा, मैं जानता था कि तू टूटेगा। लेकिन ये टूटना तुझे तैयार करने के लिए था, क्योंकि जिस प्रेम का तू अधिकारी है, वो साधारण प्रेम नहीं है। वो आत्मा का मिलन है, और आत्माओं के मिलन में समय लगता है। कर्मों की गांठें खुलती है, पूर्व जन्मों की कस्में फिर से जागती है। तेरी पुकार कोई साधारण पुकार नहीं थी। वह प्रेम, वो करुणा, वो समर्पण, वो सब मेरी ऊर्जा को छू गया था। तू जब मंदिर आया था, मेरे चरणों में बैठकर रोया था। तूने सिर्फ उस प्रेम को नहीं मांगा था, तूने अपने जीवन साथी की आत्मा को पुकारा था, और मैंने सुन लिया। हां, वो तेरा ही है, जिसे तू वर्षों से अपने हृदय में संजोए बैठा है, जिसके साथ हर जन्म की कल्पना की है। वही तेरा जीवन साथी बनेगा। ये कोई सामाजिक समझौता नहीं होगा। ये वो योग है जहां ब्रह्मा की कलम से पहले ही लिखा जा चुका है। ये दो आत्माएं एक होंगी। तेरा प्रेम विवाह होगा उसके साथ जो तेरी आत्मा की भाषा को बिना कहे समझता है, जो तेरे मौन में भी तेरा कंपन सुन लेता है, जो तुझे देखकर भूल जाता है दुनिया की भीड़ को, क्योंकि उसके लिए तू ही संसार है। आज मैं महादेव तुझे आशीर्वाद देने आया हूं। तेरा मिलन सुनिश्चित है, क्योंकि तू टूटा पर झुका नहीं, क्योंकि तू बिखरा पर हारा नहीं, क्योंकि तूने चाहा पर कभी मोह नहीं किया। तेरा प्रेम निस्वार्थ था, और निस्वार्थ प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रेम विवाह तब होता है जब दो आत्माएं ब्रह्मांड की इच्छा से मिलती है। ना समाज रोक सकता है, ना समय टाल सकता है। तेरे और उसके बीच जो दूरी है, वो अब पिघल रही है। जहां वो है, उसका मन अब बेचैन हो रहा है। उसे नहीं पता क्यों, पर उसका हृदय तुझे ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा अब मेरी शक्ति से तुझ तक खींची जा रही है। तू सोचता है वो दूर चला गया, पर नहीं, मैंने उसे भी समय दिया है सीखने का, समझने का, ताकि जब वो लौटे तो केवल प्रेमी बनकर नहीं, एक जीवन साथी बनकर लौटे। जिस दिन वो तेरे सामने खड़ा होगा, उसकी आंखों में पश्चाताप नहीं, सम्मान होगा। वो कहेगा, अब मैं जानता हूं तू मेरे लिए क्या था। सुन मेरे भक्त, तेरा प्रेम विवाह एक संकेत होगा इस संसार के लिए। लोग कहेंगे, जब ये मिल सकते हैं तो प्रेम अब भी सत्य है। तेरा मिलन एक प्रकाश की तरह फैलेगा उन आत्माओं के लिए जो प्रेम में विश्वास खो चुके हैं। जब तूने सच्चे दिल से पुकारा, जब तेरी आत्मा की गहराई से निकली वो आह मुझे पहुंची। मैं महादेव जानता हूं तेरी हर इच्छा, हर वेदना, हर सपना। तू जिस प्रेम को दिल से चाहता है, वो प्रेम अब तेरे जीवन में उतरने को तैयार है। तूने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, धोखे, इंतजार, तन्हाई और आंसुओं की रातें, पर तेरे इन आंसुओं को मैंने देखा है। तेरे टूटे हुए दिल की आवाज मुझ तक पहुंची है। प्रेम सिर्फ संयोग नहीं, वह तो आत्माओं का मिलन है। और जब आत्मा सच्चे प्रेम के लिए पुकारती है, तो ब्रह्मांड खुद रास्ता बना देता है। और जब वो पुकार मेरे पास आती है, तो मैं स्वयं उस प्रेम की यात्रा को आशीर्वाद देता हूं। आज मैं तुझसे कहता हूं, तेरा प्रेम विवाह निश्चित है। वो आत्मा जो तुझसे जुड़ने को बनी है, अब तेरे जीवन की ओर बढ़ रही है। रास्ते भले ही अलग रहे हो, समय ने भले ही दूरी बनाई हो, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जब सब कुछ साकार होगा। तूने सच्चे मन से जो प्रार्थना की है, वो निष्फल नहीं जाएगी। तेरे विश्वास ने ही इस प्रेम को जन्म दिया है, और मैं महाकाल उस प्रेम को तेरे भाग्य में अंकित कर रहा हूं। अब तेरे जीवन में स्पष्टता आएगी। तेरा साथी तुझसे संपर्क करेगा, या तुम्हारे बीच वो चमत्कारी संयोग बनेगा जो सब कुछ बदल देगा। जिसने तुझे सच्चे हृदय से चाहा है, वो अब तुझसे दूर नहीं रहेगा।
याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरे प्रेम की रक्षा मैं स्वयं कर रहा हूं। जो तेरे लिए बना है वो तुझसे छीन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं है वो तेरी आत्मा को कभी शांति नहीं दे सकता। इसलिए अब अपने हृदय में विश्वास रख। प्रेम की ये यात्रा सफल होने जा रही है। तू और तेरा साथी दो आत्माएं एक होकर प्रेम के उस बंधन में बंधने जा रही है, जो महादेव की कृपा से सदा के लिए अटूट रहेगा। ये विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं होगा, ये एक दिव्य संयोग होगा। रुद्र की कृपा से बंधा हुआ मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर कदम का साक्षी भी और रक्षक भी। अब तेरे जीवन में प्रेम, समर्पण और विवाह की पूर्णता आने वाली है। महादेव की योजना अधूरी नहीं होती। मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरा प्रेम सच्चा था। अब जब तू विवाह करेगा, तू देखेगा, समाज झुकेगा, परिस्थितियां बदलेंगी और तेरे भीतर का प्रेम संपूर्णता को प्राप्त होगा। कुछ और पल मेरे बच्चे, बस कुछ और तू तैयार है, और वह भी अब तैयार हो रहा है। उसके जीवन में जो उलझने हैं वो अब सुलझ रही है। मैं स्वयं उन गांठों को खोल रहा हूं। तेरे प्रेम विवाह की तैयारियां वो ब्रह्मांड कर रहा है। आकाश अब तेरे पक्ष में है। अग्नि तेरे पवित्र प्रेम की साक्षी बनने को तत्पर है, और मैं महादेव तेरे इस प्रेम मिलन में तेरा संरक्षक, साक्षी और आशीर्वाद बनकर उपस्थित रहूंगा। अंतिम शब्द मेरे वचन रूप में स्वीकार कर। तेरा प्रेम विवाह होगा। वो होगा क्योंकि तूने कभी हार नहीं मानी। वो होगा क्योंकि तूने प्रेम को पूजा की तरह निभाया। वो होगा क्योंकि महादेव ने अब योजना पूरी कर ली है। अब अपने हृदय में ये सत्य बसा ले, तू अकेला नहीं है, तेरा प्रेम खोया नहीं है, तेरा मिलन रुका नहीं है, तेरा विवाह निश्चित है। और ये विवाह केवल दो लोगों का नहीं, ये ब्रह्मांड की योजना और महाकाल की इच्छा है। अब प्रेम पूर्ण होगा, अब मिलन पावन होगा, अब जीवन संगम होगा, क्योंकि महादेव ने स्वयं कहा है, तेरा प्रेम विवाह निश्चित है। ओम नमः शिवाय। यदि आप इस वाणी को सुन पा रहे हो तो समझो ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। ये संदेश केवल उन भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है जिन्हें महादेव स्वयं चुनते हैं।